ये बच्ची का अकाउंट ने लॉगिन करवाया है क्योंकि स्टूडेंट का ये अकाउंट है ना, बिल्कुल न्यू है। जो तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे और मेरे पास भी आएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने नेटलीफाई को सर्च किया अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करने के बाद। सिंपल यहाँ पे गए, आप लोगों ने साइन अप का बटन क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपसे ऑप्शंस पूछ रहा होगा और आपने कौन सा सिलेक्ट किया था, गूगल वाला ना। अच्छा, ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लगाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। गूगल से इसको हम साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। अच्छा देखिए, इस तरह के आपके पास ऑप्शंस आने लगे हैं कि अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, तो आप लोग इसको फिल कर दो ब्लैंक्स को, ठीक है। अब बच्ची का नाम अरीशा है तो मैं अरीशा लिख देती हूँ और लास्ट नेम मेराज है इनका, ठीक है। और जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वर्क कर लें, कंपनी का नाम कुछ भी लिख दें, मसला नहीं है, ठीक है। जैसे आपसे ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा रहे हैं, आप लोगों ने पूरी करनी है, ठीक है। किस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं हम, ठीक है। क्या आपका रोल है, आप अदर कर दो, स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है इसमें। कंपनी आपकी कितनी बड़ी, वही 2 से 10 लोग हैं, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, टीम का नाम अरीशा है, ठीक है। कुछ भी लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे दो ज़रा। उसके बाद कंटिन्यू टू रिप्लाई यहाँ करने के बाद बस इस तरह का इंटरफेस जब आए तो रुक जाइएगा। बस ठीक है, जो भी आ रहा है ना उसको फिल कर दें। मे बी मैंने वहाँ पे क्लाइंट कर दिया था। प्रोजेक्ट नेम में अपना नाम लिख दें, कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों ने जी कंटिन्यू टू डिप्लॉय, यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो रुक जाइएगा। जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर दे दें, इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो रुक जाइएगा। टीम नेम में भी अपना नाम दे, कोई इशू नहीं है। हो गया, क्या हुआ, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम पूछ रहे हैं आप लोग, कौन पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है ये तो बताओ। वेब ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है, उसमें वेब सीख रहे हो आप लोग, वेब पे कर लो। बस टाइम नहीं लगाएं ज़्यादा, जल्दी से कर लें। पीछे दो बच्चे बैठे, बेटा आप लोगों ने कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग भी, सही। और जो बाद में आई थी यहाँ पे, आपने कर लिया गूगल अकाउंट लॉगिन कर लिया आपने, सेकंड रो हो गया, ये कर लिया नेटलीफाई, यहाँ तक पहुँच गई, गुड, शाबाश। हाँ भाई हो गया सबका यहाँ तक, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो ये वाला आप लोगों ने बड़ा गौर से देखना है। स्क्रीन शेयर करके 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा भाई, यहाँ तक कि जब इंटरफेस आ जाए तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। ये आपको कहेगा कि आपका जो फोल्डर है ना, अच्छा फोल्डर के अंदर आपकी लाजमी है कि index.html की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों ने एक ही फाइल बनाना सीखा है अभी तक, index.html की फाइल है जो कि मेन फाइल होती है, ब्राउजर उसको रीड करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ब्राउज का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे किस डायरेक्टरी पर आपका फोल्डर मौजूद है। तो मैंने जहाँ पर बनाया था सी ड्राइव के अंदर, और मिस तैयबा और ये बैच हमारा 21 है, और HTML में क्लास 4 लेट सपोज, ठीक है। अच्छा क्लास 4, चलो 5 में चल लेते हैं। और मैंने यहाँ पे कोई फाइल बनाई तो थी, यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा, तो इसमें अच्छा देखिए मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, मुझे ये फाइल शो कर रहा है, नहीं कर रहा। वैसे इसको करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो इसका दूसरा तरीका भी है। आप लोग के पास अगर यहाँ से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी है कि आप उस फोल्डर में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको स्क्रीन को छोटा करके index.html की फाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये पहले देख लिया मैंने क्या बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने ये बनाया हुआ है, मैंने देख लिया। अब मैंने क्या किया, ये आप लोग करना आता है ना कि इस तरह से आप ब्राउज़र को यूँ कर सकते हैं, विंडोज़ की मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से रखकर जो index.html की फाइल को इस तरह से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ब्राउज वाला ऑप्शन है कि वहाँ पे फाइल शो होना है, तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये आपको लिंक बना कर दे देगा और उस लिंक में वही काम होगा जो आपके ब्राउजर पे शो हो रहा होता है ना। ठीक है, तो लाइव लिंक बन जाएगा, होस्टिंग हो जाएगी। देखिए इसने मुझे लिंक बना कर दे दिया। हाँ, इसने मुझे कुछ अजीब गरीब कुछ रैंडम सा नाम दिया है, एलिजेंट गेनाचे पता नहीं क्या दिया इसने मुझे। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर दें, कोई इशू नहीं है। पहले हम जाकर देखते हैं कि वाकई में हमने जो बनाया था, देखो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये ऐसे लिंक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जो चीज़ मैंने बनाई है, काम किया है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, आपको कोई कोडिंग देखने की जरूरत नहीं होगी, लाइव आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें ये अजीब सा लग रहा है। और लेट्स सपोज अगर हम याद करना चाह रहे हैं कि कहीं पर ही बैठ के आपने जो वेबसाइट बनाई है, कोई काम किया, किसी को दिखाना चाह रहे हैं, अब ये याद करना कितना मुश्किल है ना भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कहाँ से करना है आपने, साइड में यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाना है, आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा, क्या लिखा हुआ है, चेंज प्रोजेक्ट नेम। बस यहीं जाकर आप लोगों ने जो है नाम इसका चेंज कर देना। जैसे मैंने टेबिस का बनाया तो टेबिस रख देती हूँ। अच्छा, हो सकता है आपको वो नाम मिले भी ना, जैसे अगर किसी ने पहले से, जैसे गूगल अकाउंट बनाते हैं ना आप लोग, तो अगर नाम किसी का पहले से वही होता है तो आप उसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने टेबिस रखा है, देखते हैं मुझे टेबिस वाला नाम मिलता है। ये क्या करेगा कि HTTPS सेम रखेगा, नेटलीफाई भी सेम रखेगा, बीच में ये नाम ऐड कर देगा। ठीक है, डोमेन नेम इसका चेंज कर देगा। तो हम सेव करके देखते हैं कि हमें ये नाम मिल जाता है। नहीं, क्या कह रहा है, दिस प्रोजेक्ट नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो हम इसको थोड़ा यूनिक कर देते हैं कि HTML टेबल्स कर दो अगर मैं, तो ये नाम मुझे मिल सकता है HTML टेबल्स। तो ये भी लिया हुआ किसी ने, चलो मैंने नंबर लगा दिया, आगे 3-1 कर दिया क्योंकि फ्री है ना, तो हर कोई आता है और उसको बना लेता है। हाँ, ये नाम मुझे मिल गया। देखिए अब मेरे पास क्या बन गई, HTML टेबल्स 31। ये याद रखना आसान है बनस्बत किसके, जो प्रीवियस वाला मुझे दे रहा था अजीबो गरीब ना। अब ये आसान है कि मैं सिंपल अगर खुद से भी लिखना चाहूँ ना, तो HTTPS में ये लिखकर और नेटलीफाई लिख सकती हूँ। ठीक है, याद भी रख सकते हैं आप, तो netlify.com, और बीच में जो मैंने डोमेन नेम सेट किया है वो मैं लिख सकती हूँ। क्या लिखा था मैंने, HTML टेबल्स, और नंबर क्या ऐड किए थे, 31। ठीक है, अब देखें ये मैं कहीं पर भी इंसर्ट करूँगी। अच्छा, मैंने कोई HTTPS सही नहीं लिखा, HTTPS सही लिखते हैं पहले हम, कॉलन भी तो आता है ना, सही लिखना है आप लोगों ने। अगर याद नहीं आता तो कोई मसला नहीं, गूगल का उठा के उसी में एडिट कर दो आप, कोई इशू नहीं है। अभी भी सही नहीं लिखा, 2 स्लैश आते हैं ना, मैं मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, गूगल वाले में उठा के ना इसी में रख लेती हूँ। आप लोगों ने खुद से नहीं लिखना, आप लोग शेयर भी करोगे, लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने खुद से भी लिखना, क्योंकि इसका लिंक देखें तो क्या आ रहा है, जो आ रहा है ये वाला नहीं, जो मैंने चेंज किया था, HTTPS सेम रहेगा, उसके बाद ये नाम ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, .netlify.app। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक के लिखा सेम। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ ज़रा, HTML टेबल्स, नंबर क्या था, 31, .netlify.app। सही है, देखें आप, सही है। तो ये ऐसा नाम है कि मुझे HTTPS वाली चीज़ मिल जाती है, लास्ट मुझे क्योंकि नेटलीफाई वालों का है तो ये लिखना ज़रूरी पड़ेगा आपको ना, और बीच में जो नाम आपने सेट किया वो लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, या तो ये लिंक आप शेयर भी करें, कॉपी करके किसी का पेस्ट भी करते हैं, किसी को देते भी हैं। ठीक है, तो उसके साथ भी आपका काम शेयर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं कैसे शेयर करूँगी, मैं आप लोग को एक टूल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि यहाँ बैठ के अगर मैंने सेम नेटवर्क से चीज़ें आप लोग को शेयर करनी हो ना, तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लासेस में Air4Share। क्या यूज़ करते हैं, Air4Share। इससे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ ना, कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी आप लोग अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, Air4Share लिखेंगे, आपके पास भी शो हो रहा होगा, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, मैंने सेव किया। अब मैं आप लोगों को कहूँगी कि जाकर आप लोगों ने कंप्यूटर पे अपने ब्राउज़र पे जाके क्या सर्च करना है, Air4Share, तो आपको ये लिंक दिख रहा होगा। आप चेक करें, जब आप इस पर क्लिक करते तो वाकई में आपके पास ये टेबल शो हो रहा है, मतलब जो काम मैंने किया आप लोग के पास भी शो हो रहा है। तो इसका डेमो हम देखते हैं, लाइव ही देख रहे हैं हम। तो जल्दी से आप लोग ये काम करें, ब्राउज़र पे जाएं, Air4Share। ठीक है, Air4Share सर्च करें तो इस तरह से इसका लोगो होता है, A लिखा होता है। ठीक है, उस पर जाके देखें, आपको ये लिंक शो हो रही है, उस लिंक पे क्लिक करें, आपको टेबल शो हो रही है। न्यू टैब पर जाएं, Air4Share हो रही है, क्लिक करें, टेबल शो हो रहा है। देखें, अब आप भी ऐसे कोई लिंक बना सकते हैं, जो काम आपने किया किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको भी आपका काम दिख रहा होगा, कोडिंग के बजाय जो चीज़ आपने बनाई है उनको दिख रही होगी। ठीक है,
सबके पास शो है, क्लिक करने से टेबल भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने लिंक बनाया इसमें कोई मसला तो नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना है आप लोगों ने और नेम चेंज करना है, कर लेंगे। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर से पहले से कोई काम तो होगा ना, अगर नहीं भी है तो सिंपल एक इंडेक्स की फाइल बना सकते हैं आप फोल्डर बनाकर ना, लेकिन आई गेस होगा कोई ना कोई फोल्डर आपने बनाया होगा, तो जल्दी से आप लोग भी एक लिंक क्रिएट कर लें। समझ में आ रहा है? A4 सॉरी नेटलिफाई पे जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप लोग index.html की फाइल। प्रैक्टिस के लिए ना कि अगर आप लोगों ने क्लासरूम पे लिंक सबमिट करवाना है ये वाला तो कैसे करवाएंगे। आप लोग क्लासरूम खोले जरा, मैंने एक टॉपिक बनाया है, ठीक है, लिंक सबमिशन प्रैक्टिस, इसको खोल लें आप लोग सब, स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही ना, क्लासरूम खोलें गूगल क्लासरूम, और इसमें मैं आपको बता दूं कैसे आप लोगों ने वो लिंक अब सबमिट करवानी है, कि इन फ्यूचर आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाना है तो लिंक को कैसे सबमिट करवाएंगे। तो पहले जो आपकी लिंक है ना, जो आपने काम कर लिया है इसको आप जरा कॉपी करके रखिएगा, संभाल के रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने ये असाइनमेंट खोल ली है, अब इसको सबमिट करवाने का तरीका क्या होगा, पहले आप लोग ये बटन करते थे ऐड और क्रिएट, यहाँ पे जाके फाइल को सिलेक्ट करते थे, अब आप लोगों ने फाइल सिलेक्ट नहीं करनी, आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, लिंक, क्योंकि आप लिंक सबमिट करवा रहे हैं ना, बस लिंक करके और यहाँ पे लिंक को आप लोगों ने पेस्ट करके बस ऐड कर देना, ठीक है। फाइल्स नहीं कोई सबमिट करवानी, अब आप लोग क्या सबमिट करवाना है, लिंक। तो ऐसे अब आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा असाइनमेंट, कोई भी मैं आप लोगों को दूंगी असाइनमेंट तो इस तरह से आप सबमिट करवाओगे, ठीक है। क्लासरूम खोलिए गूगल क्लासरूम, ठीक है, उसमें आप ऐड और क्रिएट का बटन आ रहा है, उस पर गए, लिंक हो गया आपका, लिंक वाले को सिलेक्ट करें, उसमें जाके लिंक पेस्ट कर दें जस्ट, उसके बाद टाने। तो हमने आज सीख लिए नेटलिफाई की होस्टिंग या डिप्लॉयमेंट, हो गया। अच्छा, आप लोग सबमिट भी करवा लें, मुझे आइडिया भी हो जाए कितने स्टूडेंट से करवा दिया, 4 स्टूडेंट से करवा दिया, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए चीज़, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है कि ऐसे करवाना है। आप लोगों ने 6 लोगों ने करवा दिया, लेट मी चेक आज कितने बच्चे प्रेजेंट है। अच्छा, मोबाइल का इशू किन लोगों का था, तीन लोग हैं ना, ठीक है, 3 लोगों के अलावा बाकी सबका आना चाहिए। मेरे पास आनी चाहिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों ने कर लिया प्रॉपर, आप लोगों का कोई मसला नहीं आएगा, प्रैक्टिस हो गई आपकी। 25 स्टूडेंट्स की आनी चाहिए, यहाँ पे बहुत कम है, अभी तो 8। क्या करें आप लोग, जल्दी करें, कर दिया जी। A4 शेयर पे कैसे करना है, अच्छा सबमिट तो आप लोगों ने लिंक अभी इधर ही करवाने क्लासरूम पे, वो क्लास के लिए जो टूल हम यूज कर रहे हैं A4 शेयर ना, वो क्लास में अगर आपको कोई चीज शेयर करनी हो ना तो वैसे कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है, A4 शेयर सर्च करना है आप लोगों ने, अब यहाँ पे जो कुछ भी टैक्स है जो कुछ भी आप लिखेंगे ना और सेव करेंगे तो बाकी के सब जो इस नेटवर्क पे लोग होंगे सबके साथ शेयर हो जाएगा। लिंक जो है क्लासरूम पे शेयर करना है, लिंक कॉपी कर लिया, क्या चीज, हाँ लिंक यहाँ पे शेयर करनी है तो सिंपल लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर, जो चीज भी करोगे चाहे वो लिंक होगी टेक्स्ट होगी जो भी होगी शेयर हो जाएगी, लेकिन क्लासरूम में भी कर लो ताकि मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है कितने बच्चों ने कर लिया है ना, यहाँ पर भी कर लो। 9 बच्चों ने किया अभी, क्या सोच रहे हैं आप लोग,
जल्दी जल्दी करें। चले जी, ये वाली चीज आप लोगों ने सीख ली है, आसान सी थी, मुश्किल तो नहीं लगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था सिंपल। अच्छा क्लास को हम स्टार्ट करें आज की, और आज क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 6। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर मैं आपको टास्क करने के लिए दे दूंगी, तो ज़रा आप लोगों ने गौर फरमाना है कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। अच्छा, जितने भी हमने टैग्स पढ़ लिए हैं, शुरू दिन से बात करें तो आप लोगों ने पैराग्राफ का टैग पढ़ा है, हेडिंग्स पढ़ी हैं आपने, ठीक है, आपने यूएल सीखा है, ठीक है, आपने टेबल्स के पढ़े, काफ़ी सारे टैग्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं ना। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ HTML, ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ लिख दूँ और उसमें लॉरम कुछ डमी टैग्स लिख दूँ मैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि H1 जो है बराबर में आ जाएगी पैराग्राफ के, या ऊपर नीचे किस तरह से शो होगा? हम लोग को नहीं पता होता, हम लोग गो लाइव करते हैं और हम देख रहे होते हैं कि भाई हेडिंग ऊपर रह गई और पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, अगर हमने इमेज का टैग पढ़ा है तो आपको पता ना IMG के थ्रू आप इमेज लगाते हो और इधर SRC में इसका लिंक पास करते हो, या तो ऑनलाइन वाला तरीका होता है या डाउनलोड करके लगाते हो आप। अच्छा, मैंने क्या किया, एक और ना इसके बराबर में इमेज लगा दिया और मैं कोई इमेज ले आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली SRC में जब तक कि आप कुछ डालोगे नहीं तो इमेज शो नहीं होगी। मेरे पास कोई इमेज रखी हुई है तो मैं उसको उठा के ले आती हूँ, ठीक है। इमेज का नाम क्या है? वेब, उर्दू आ गई, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे पास कर दिया मैंने, यहाँ पर भी पास कर दिया, तो क्या होगा, दो इमेजेस सेम दिख जाएंगी मुझे, ठीक है। ऑल्ट को आप एंटरटेन कर लीजिएगा, इसमें आप लिख दें कुछ ना कुछ जो भी रिलेटेड है पिक्चर से, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम देखें ज़रा तो इसका आउटपुट कैसा आएगा। ये तो बराबर बराबर में आ रही है, आप लोग देख रहे हो इमेजेस, तो मैंने दो इमेजेस को लगाया वो बराबर में आ रही हैं, और अगर मैंने हेडिंग में एक पैराग्राफ लगाया तो ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, एंकर टैग्स भी पढ़े हैं ना, मैं एंकर टैग लगा देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ फेसबुक, ठीक है, और इसके बाद एक और जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, दो क्या हो गए, एंकर टैग्स हो गए। अब मैंने देखा एंकर टैग्स भी साइड बाय साइड आ रहे हैं ना, दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है कि कोई एलिमेंट ऊपर रह जाता है, कोई ऊपर नीचे आ रहा है, कोई साइड बाय साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता ना, हम तो जब आउटपुट देख रहे होते तो हमें समझ में आता है ये इस तरह से आ रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ये जो आपको इस तरह से देखते हैं, जो एलिमेंट देखो HTML की जगह इतनी थी, चाहता तो ये बराबर वाले को जगह दे देता ना, क्योंकि देखो इसके बराबर में काफ़ी वाइड स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो हमारा पैराग्राफ इसके बराबर से स्टार्ट हो सकता था, जगह थी, लेकिन इसने नहीं दी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका कंटेंट थोड़ा सा हो लेकिन उसके बावजूद वो पूरी जगह ले लें, पूरा स्पेस ले लें, अपने बराबर में किसी को आने ना दें, ठीक है, और ना किसी के बराबर में आए, याद रखिएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो ना अपने बराबर में किसी को आने दें, ना किसी के बराबर में आए, न्यू लाइन से स्टार्ट हो, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो आप लोग मुझे बताएं, जो मैंने H1 बनाया है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये इसका बिहेवियर ऐसा ही है ना कि अपने बराबर में किसी को आने नहीं दे रहा। और जो मैंने पैराग्राफ बनाया है, क्या पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है? देखकर बताएं, क्या पैराग्राफ उसके बराबर में है हेडिंग के, और अपने बराबर में किसी को आने दे रहा है? तो ये रूल पूरा नहीं कर रहा ब्लॉक लेवल का। ब्लॉक लेवल तो यही बोलता है ना, ना किसी के बराबर में आएगा, ना अपने बराबर में किसी को आने देगा। तो आप लोग देखें जरा EA, इसके बाद यहाँ पे इमेज आ जाती है ना बराबर में, लेकिन इमेज तो नीचे गई, तो इसने भी अपने बराबर में इमेज को नहीं आने दिया, तो ये भी कौन सा हो गया? ब्लॉक लेवल हो गया। और अगर चाहता तो ये H1 के बराबर में आ जाता, लेकिन H1 में वहाँ पे उसने अपनी भी रूल अप्लाई किया कि अपने बराबर में किसी को आने नहीं देगा, और ये भी कह रहा है मैं भी किसी के बराबर में नहीं आऊँगा। तो ये दोनों हो गए ना, H1 और पैराग्राफ, दोनों कौन से हो गए? ब्लॉक लेवल, ठीक है। अच्छा, इमेजेस की बात करें तो इमेजेस ने बहन चाली दिखाई है, आपस में आ गई हैं, वो कह रही है कि ठीक है मेरी इमेज की साइज इतनी है, मैं ले लूँगी, तुम बराबर में आ जाना। तो ये लोग तो ब्लॉक लेवल नहीं है ना। तो दूसरा कौन सा होता है? इनलाइन। कौन सा होता है? इनलाइन, ठीक है। दोनों के यहाँ पे नाम मैं लिख भी देती हूँ। जो कोई एलिमेंट ना किसी के बराबर में आते हैं, ठीक है, ना आने देते हैं, वो कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल, ठीक है, और पूरी स्पेस ले रहे होते हैं, इवन कि उनका कंटेंट कम क्यों ना हो। अच्छा, और दूसरा एलिमेंट जो कि जितना उनका कंटेंट होता है सिर्फ उतनी जगह ले लेते हैं, बराबर में किसी को आने देते हैं, ये वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि किसका बिहेवियर ऐसा है तो उसको हम ब्लॉक लेवल कह सकते हैं, और किसका बिहेवियर ऐसा है तो उसको हम कौन सा बोल सकते हैं? इनलाइन, ठीक है। समझ में आ गया ना? रूल अप्लाई करना है आप लोगों ने कि जो ना किसी के बराबर में आएंगे ना आने देंगे, वो कौन से? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल मेरे पीछे ना आप लोग दोहराएं, क्योंकि आप लोग को याद रहेगा फिर।
जो ना किसी के बराबर में आएंगे ना किसी को आने देंगे, वो कौन से हैं? ब्लॉक लेवल। और जो आने देते हैं, जितना उनको कंटेंट होता है उतनी स्पेस ले लेते हैं, वो कौन से होते हैं? इनलाइन। ठीक है, अब हम एक एक टैग को अप्लाई करते रहेंगे और कैटेगरी में डालते रहेंगे ये ब्लॉक है या इनलाइन है। सही, तो हम लोग देखें जरा H1 कौन सा होगा, ब्लॉक या इनलाइन? ब्लॉक। पैराग्राफ ब्लॉक। ये जो इमेज का टैग है ये ब्लॉक है या इनलाइन? इनलाइन। एंकर टैग इनलाइन। ठीक है, अच्छा और भी हम देखें जरा, हमने यूएल भी सीखा है, तो हम एक यूएल ऑर्डर लिस्ट होता है ना, उसमें हम लिख लेते हैं जरा ऑरेंजेस, ठीक है, मैंगोस, फ्रूट्स नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं हम पाइनएप्पल। ठीक है, अब देखते हैं जरा ये जो एलाइज होते हैं, अब देखें ये ब्लॉक है या इनलाइन है? ब्लॉक, क्योंकि आपको लिस्ट की फॉर्म में दिख रहे हैं और ये अपनी स्पेस इनकी इतनी है, लेकिन बराबर में किसी को आने दे रहे ना किसी के बराबर में आ रहे हैं, तो ये कौन से हो गए? ब्लॉक हो गए। अच्छा, और कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने? टेबल पढ़ा है ना, तो जरा टेबल मुझे देखकर बताइएगा। टेबल का हम इस तरह से बनाते हैं, टेबल का टैग यूज करते हैं, उसमें TR होता है और उसमें फर्स्ट लाइन को हम हेडिंग बना लेते हैं, उसमें नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक रॉ बनाते हैं और उसमें सम डेटा फिल कर लेते हैं TD करके। ठीक है, और सेकंड वाले में रोल नंबर, और इसमें एट्रीब्यूट्स सीखा था हमने जिससे आपको लाइंस मेंशन होती हैं, बॉर्डर। ठीक है, अब देखें जरा टेबल को, आप लोग देखें तो ये ब्लॉक ही है इनलाइन है? ब्लॉक है, क्योंकि एक रो कंप्लीट हो रही है, फिर सेकंड वैसे ही उसका क्या होता है, रो का तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि एक फिर दूसरी फिर तीसरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बराबर में आएंगी तो फिर वो रोज का लुक कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो टेबल भी क्या हो गया आपका? ब्लॉक हो गया। अच्छा, और कौन से हमने पढ़े हैं टैग्स? आपने वो पढ़ा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग याद है? स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक है किसका? बोल्ड का। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग टैग में मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ आप स्ट्रॉन्ग में लिख दोगे। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट 1 कर दिया। अगर ये दोनों साइड बाय साइड आ गए तो ये कौन से हो जाएंगे? इनलाइन। और अगर ये ऊपर नीचे है फिर ब्लॉक। हम जाकर देखें तो ये साइड बाय साइड आ गए ना, तो ये कौन से हुए? इनलाइन हुए। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा है कि भाई आप जो EMB यूज करते हो ना, वो कौन सा होता है? इटैलिक। इटैलिक का वो होता है सिमेंटिक। अच्छा, EMB देखें ना साइड बाय साइड हो रही है, ये भी कौन से हो गए? इनलाइन। ठीक है, तो ये आप लोग जरा देख सकते हैं सारे चैप्टर्स के जो अब आप लोग एक्टिविटी करनी है घर जाके, जितने भी चैप्टर्स आप बुक में पढ़ चुके हैं ना, सबके टैग्स आप लोगों ने बना कर देखने हैं और खुद से समझना है कि इनलाइन ये ब्लॉक है। वैसे मुझे जो याद आ रहे थे मैंने सारे करवा दिए, अगर कोई रह भी गया है तो आप लोगों ने खुद से भी उसको देखना है, एक्सप्लोर करना है कि भाई ये इनलाइन या ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मसला इसमें? चले भाई, ये वाला काम हो गया। अब मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ कि आप लोगों ने लिस्ट, लिंक्स और इमेजेस पढ़ लिया ना, तो उससे रिलेटेड हम कोई आपको टास्क देते हैं। अच्छा भाई, टास्क आपका क्या होगा कि एक नया फोल्डर आप लोग भी बना लिएगा टास्क के नाम से। ठीक है, करना क्या है कि सिंपल आप लोगों ने ना फेसबुक की इमेज को डाउनलोड करना है, इंटरनेट से आती है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा फेसबुक की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, समथिंग उसका लोगो है, उस पर आप जब क्लिक करो, ठीक है, उस पर जब क्लिक करो तो फेसबुक की साइट खुलनी चाहिए, वो जो फेसबुक का पेज खोलते हैं ना, ऑफिशियल पेज, और न्यू टैब में खुलना चाहिए। ठीक है, पिक्चर को क्लिक करेंगे। ठीक है, यही तो टास्क है। पहले आप लोगों ने सीखा ना लिंक को कैसे क्लिक करते हैं, टैक्स लिखा होगा तो उस पर क्लिक करते हैं। अब लिंक नहीं होगा, वो एक पिक्चर होगी, पिक्चर को क्लिक करेंगे तो फिर वो फेसबुक की साइट खुलनी चाहिए। ठीक है, अब जो सिंपल इसका थोड़ा हिंट दे देती हूँ, टैक्स लिखते थे ना, टैक्स की जगह क्या लिखेंगे? एंकर टैग में क्या लिखते रहे? टैक्स लिखते थे, एंकर टैग में क्या लगा देंगे? इमेज। तो इमेज वो क्लिकेबल बन जाएगी ना, इमेज को क्लिक कर सकेंगे फिर आप लोग। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, तो आप लोग जरा दिमाग लगाएंगे काम कैसे होगा। ठीक है, फेसबुक का लोगो होना चाहिए, आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लो, उसको ऐसा बनाने के उस पर क्लिक करो तो फेसबुक की साइट खुलनी चाहिए न्यू टैब में। ठीक है, टास्क समझ में आ गया? और हिंट क्या है कि जैसे एंकर टैग में पहले आप टैक्स लिखते थे ना, अब आपने इमेज लगानी है, वो क्लिकेबल बन जाएगी वैसे ही। सही, चले मैं शुरू हो जाए। अच्छा भाई, मेजोरिटी ने कर लिया था, पहले तो समझ भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने जो हिंट्स को दोबारा आपको बताया तो फिर आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसको पिक कर लिया, तो भाई क्लैपिंग करें अपने लिए, शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर जिनसे नहीं हो पाया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, पहले आप लोगों ने सीखा है ना कि जो कोई भी चीज़ आप क्लिकेबल कर रहे होते हो उसको आप एंकर टैग में रखते हो। ठीक है, तो जैसे हम सिंपल एंकर टैग बना दें और मैं इसमें लिख दूँ फेसबुक। ठीक है, अभी टैक्स लिखा है सिंपल। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या दिख रहा होगा भाई, ये क्लिकेबल है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
और इसको लेकर कहाँ जाना है, फेसबुक की साइट का कहा था मैंने आपको। तो आप क्या कर सकते थे, फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है इसका लिंक कॉपी करते और इसमें पेस्ट कर देते। ठीक है, एचएफ में तो वो होता है ना कि जहाँ पर आप लेकर जाना चाह रहे यूज़र को ना। अच्छा भाई, अब मैंने कहा था यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए। तो इमेज लगाने के लिए टैग का कौन सा टैग होगा, IMG। ठीक है, और मैंने कहा था फेसबुक का लोगो डाउनलोड कर लिएगा। तो सिंपल मैं फेसबुक का लोगो जो है वो इंटरनेट से ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, .com नहीं, सिर्फ फेसबुक लिखे हम यहाँ पे, और यहाँ पे खराब कर दिया मैंने बेचारे को, फेसबुक। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी सिखाया कि इंटरनेट से चीज़ें इमेजेस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमने ये वाली इमेज को करना है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और इसको नाम चेंज कर दिया मैंने FB, और इसको मैंने सेलेक्ट करना है। अच्छा, फोल्डर सही से सिलेक्ट करना है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं मिस पता नहीं कहाँ पे चला गया। बेटा आप फोल्डर सही सिलेक्ट करोगे तो आपके ही फोल्डर में आएगा। जैसे अब मैंने क्लास 6 में जाके इसको सेव किया तो मुझे क्लास 6 अपने ही फोल्डर में ये इमेज शो रही होगी। ठीक है, FB वाली की है। अच्छा, तो सिंपल क्या करना है, उसका नाम पास कर देना है यहाँ पे FB। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ये क्या है, फेसबुक है। तो सिंपल ये होगा, इतना सा काम था। ठीक है, तो आप लोगों ने वहीं से स्टार्ट लेना था कि भाई अब टेक्स्ट नहीं है, अब एक इमेज है। और इमेज का लिंक कहाँ पे पास कर सकते हो, SRC में पास करते हैं ना। और जहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा उसको लेकर जाना है, वो कहाँ पे पास करना है आपने, href में। और मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट भी कहा था कि भाई जो वो लिंक है वो न्यू टैब में खुलना चाहिए। तो टारगेट वाला मैं इमेज में यूज़ करूँ या एंकर टैग में, एंकर टैग का वो एट्रीब्यूट है। तो टारगेट में आप क्या लिखते हो, _blind। तो इससे क्या होगा कि वो जो लिंक है वो न्यू टैब में खुल जाएगा। अब जाकर हम देखें ज़रा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, मैंने इसको जूम भी किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसका साइज़ कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं ना। कैसे, विद और हाइट के एट्रीब्यूट से। ठीक है, वैसे तो सही आ रहा है, लेकिन अगर मुझे करना पड़े तो कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए फेसबुक की साइट खुल गई है न्यू टैब में। ठीक है, ये फेसबुक का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक किया तो ये साइट खुल गई है। ये आप लोग देखते हो ना, व्हाट्सएप पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे, लोगों को क्लिक कर दो तो होम पेज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से किया होता है। तो ये टास्क था आपका, समझ में आ गया। अच्छा, आप दूसरा जरा सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही करवा रहे हो, मैंने डायरेक्ट नहीं दिया आपको, उसका पहले एक छोटा सा पीस करवाया है। अब जब वो समझ में आ गया ना तो आप लोग ये वाला आराम से कर सकते हैं। ये हमने क्या यूज़ किया, इसमें इमेजेस को यूज़ किया और लिंक्स को यूज़ किया ना। अभी एक चीज़ रह गई है, कौन सी वाली, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट रह गई है, तो हम इन तीनों का मिलाकर कोई टास्क बनाते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अब आई गया आप लोग कर लेंगे, अब बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए होगी आपको। अच्छा, एक लिस्ट होनी चाहिए 1 2 3 4, सही है, 4 तक एक लिस्ट होनी चाहिए, 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, उसमें क्या हो, यहाँ पे फेसबुक का लोगो लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप का हो। ठीक है, W लिख देती हूँ। यहाँ पे चलो इंस्टाग्राम का लगा लूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस समझ जाना आप लोग। और एक और रह गया, कौन सा लगाए, स्नैपचैट। ठीक है, स्नैपचैट में कुछ यूँ बना होता है, यूँ करके यूँ। ठीक है, यूँ बना होता है। ठीक है, लोगोस होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट में टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, लोगोस होने चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए। और वही काम रिपीट होगा, फेसबुक के लोगो पे आप क्लिक करोगे तो फेसबुक की साइट खुलेगी न्यू टैब में। ठीक है, व्हाट्सएप के लोगों को क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप की साइट खुलेगी न्यू टैब में। ठीक है, इंस्टाग्राम के लोगों को क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम की साइट खुलेगी न्यू टैब में। और अगर स्नैपचैट के लोगों को क्लिक करेंगे तो स्नैपचैट की साइट खुलेगी न्यू टैब में। अब इसमें लिस्ट भी इंक्लूड हो गई है। तो हिंट दे रही थी दोबारा से, सबसे पहले लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर अब टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, इमेजेस लगेंगी। और इमेजेस को कैसे क्लिक करके न्यू टैब पे लेकर जाना, ये अभी आप लोगों ने किया है। अब एडिशन किसका हो गया, लिस्ट का। ये बनाना मुश्किल होगा क्या, अब लिस्ट का इंक्रीमेंट करना है, और ये वाली चीज़ तो आपको आती है, क्लिक करके न्यू साइट पे ले जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। चले भाई, अब देखते हैं ये वाला कौन सा सबसे पहले कर लेता है। आप लोग इसको ट्राई करें, हिंट्स वगैरह मैं आपको दे देती हूँ, बता देती हूँ, समझा देती हूँ बनेगा कैसे। ठीक है, कोशिश करनी है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट ही दूंगी ऑब्वियसली, तभी मैं आपको बता दी। ठीक है, असाइनमेंट ही दे रही हूँ मैं आपको, आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कर भी लेंगे। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से अभी नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। अच्छा भाई देखें ज़रा इसमें, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, टेबल का टैग बनाना है। ठीक है, रॉज को काउंट करना है, कितनी रॉज हैं, काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 है ना, पाँच इसमें क्या है, रॉज है। अच्छा भाई, पहली रॉ के अंदर कितने आपके TH बनेंगे, हेडिंग्स है ना, 4 बनेंगे, ये तो सही हो जाएगी। सेकंड रॉ की बात करें तो पहला जो आपका TD बनेगा
वो कॉल स्पैन हो रहा है या रॉ स्पैन हो रहा है? रॉ, क्योंकि रॉस को मर्ज कर रहा है ना। कितनी रॉस को कर रहा है? 1 2 3 4। तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट पास हो जाएगा? रॉ स्पैन 4। ठीक है, अपने को काउंट करते हुए ये नेक्स्ट कितने 3 का और इंक्रीमेंट लेगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 की स्पेस ले लेगा। तो सेकंड रो का जो पहला टीडी होगा उसमें कॉल स्पैन की वैल्यू क्या पास हो जाएगी? 4। अच्छा, दूसरा जो टीडी होगा उसमें कॉल स्पैन हो रहा है रॉ स्पैन? रॉ। रॉ या कॉल? कॉल। बराबर में जो मर्जिंग होती है इसको हम बोलते हैं कॉल। अच्छा, ये कितने की स्पेस को मर्ज कर रहा है? अपने को काउंट करते हुए 3 को कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉल स्पैन एट्रीब्यूट पास होगा और वैल्यू क्या पास हो जाएगी? 3। अच्छा भाई, ये सेकंड रो तक क्या हो जाएगा? थर्ड रो में क्या करेंगे आप कि इसमें देखें पहले वाली जगह तो घिर जाएगी ना, तो हम ये वाला टीडी बनाएंगे। इसमें क्या पास हो रहा है? कॉल स्पैन या रॉ स्पैन? और कितने की वैल्यू जाएगी? 2। और इसका जो लास्ट वाला जो इसका एलिमेंट होगा टीडी, ठीक है, ये जो स्पैन बोथ लिखा हुआ है इसमें रॉ स्पैन पास होगा कॉल स्पैन? दोनों होंगे। देखकर बताएं, ये तो एक ही कॉलम की जगह ले रहे हैं ना, एक ही। देखिए हेडर एक ही आ रहा है ना, एक ही उसमें आ रहा है, तो एक ही इसमें कॉल स्पैन तो नहीं है, रॉ स्पैन है। इसके बराबर में कोई मर्जिंग हो रही है इससे पहले हो रही है? नहीं, ये तो एक में ही आ रहा है, एक ही कॉलम है इसका। इसमें होगा रॉ स्पैन पास। कितने का होगा? 1 2 3। ठीक है, तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएंगी। फोर्थ रो में आप लोग देखें तो ये वाला टीडी बनाना पड़ेगा आपको। इसमें रॉ स्पैन हो रहा है कॉल स्पैन? रॉ स्पैन। कितनी वैल्यू पास होंगी? 2। उसके बराबर ये वाला टीडी होगा, इसमें कुछ पास होगा? सिंपल, ये तो एक ही साइड की जगह ले रहा है। ठीक है, इसके बराबर में कुछ नहीं आया क्योंकि पहले वाले जो थर्ड रो था उसमें स्पैनिंग हो गई, तो बेचारे के पास जगह ही नहीं है। अच्छा, लास्ट में हम क्या करेंगे? एक टीडी बनाएंगे। अच्छा, इसमें बताएं जरा, कुछ पास होगा? स्पैन बोथ। क्या ये किसी रॉ की या कॉलम की स्पेस ले रहा है? लग रहा है हमें बड़ा ऐसे, क्योंकि स्पैन ऊपर लिखा हुआ है, बोथ नीचे लिखा हुआ है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने लाइन ब्रेक करवानी हो, बी आर का टैग, स्पैन के बाद क्या लगा सकते हैं? बी आर का टैग। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको ये करवा भी देंगे हम क्लास में, लेकिन कोशिश ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला असाइनमेंट और जो मैंने आपको पहले अभी क्लास में एक्टिविटी करवाई है, ठीक है, वो तो आप लोगों ने सबमिट करवाना है, जस्ट बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये वाला आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, क्लासरूम पे ही करना है और लिंक ही सबमिट करवाना है। अब कोई इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल नहीं चलेगी, नेटलीफाई से लिंक बनाएंगे आप लोग और इसी को ही आप सबमिट करवाएंगे। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? चलें भाई, वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, बाकी आप लोग छुट्टी करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कॉल्स भी आ गई हैं आप लोग की, शायद बुला रहे हैं आप लोगों को, याद करिए अम्मी आपकी। अच्छा भाई, लास्ट हम कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।